जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे साथ इस ज्योतिष यात्रा में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में निरंतर श्री हनुमान जी महाराज का नाम जाप से ही केवल कठिन से कठिन व्याधियाँ और समस्याएं दूर भाग जाती हैं। आज हम विशेष इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हनुमान जी महाराज का पूजन कैसे करें, किस विधि से करें और क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारे जो आसपास कई लोगों को कई व्याधियां होती हैं, नज़र दोष होता है, दीर्घकालीन बीमारियां होती हैं, बहुत सी शारीरिक कष्ट ऐसे होते हैं जिसका निवारण बहुत देर से मिलता है या नहीं भी मिलता। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, हम सभी जानते हैं, आप लोगों को भी यह पता होगा कि 7 चिरंजीवी लोगों में से हनुमान जी महाराज एक हैं। जी हाँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपाचार्य परशुरामश्च सप्ततेते चिरंजीविना। जी हाँ, कलयुग में इन 7 लोगों को जीवित होने का वरदान मिला। शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज भी इन 7 में शामिल हैं। तो करना क्या है? हम सभी जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान जी से संबंधित कोई भी पूजन हम यदि करते हैं तो वह शीघ्र फलीभूत होती है। कई लोगों को यह मतभेद होता है कि हनुमान जी महाराज का पूजन महिलाएं नहीं कर सकती। तो पूजन महिलाएं नहीं कर सकती, स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन एकमात्र हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और यदि वह रुद्राक्ष से संबंधित हो तो फिर कहने ही क्या। अब आप कहेंगे कि रुद्राक्ष का श्री हनुमान जी महाराज से क्या कनेक्शन है? हम सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज साक्षात भोलेनाथ के ही अंश हैं। तो इस कारण हनुमान जी महाराज की साधना में, पूजन में यदि आप रुद्राक्ष शामिल करते हैं तो उसका असर शीघ्र, अतिशीघ्र आपको देखने मिलता है। अब बात करते हैं ऐसे जातकों की या ऐसे लोगों की जिनको नज़र दोष होता है। यदि ज्योतिष से हम चर्चा करें तो ऊपरी बाधा, नज़र दोष या जो बाहरी व्याधियां शरीर में आ जाती हैं वह किसके कारण होती हैं? राहु के कारण होती हैं। यदि राहु अष्टम में है या गोचर में है, बुरे भाव से गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि शीघ्र बाहरी बाधा उनको पकड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, कई बच्चों को हम देखते हैं कि शीघ्र नज़र लगती है। नज़र की जो समस्या है ये हर घर में है। हमारी माताएं बहनें नज़र उतारती भी हैं, या एक झाड़ने की प्रक्रिया भी होती है कि नज़र झाड़ दी जाती है। लेकिन क्या ऐसे कोई उपाय हैं जो हमेशा के लिए हमें इन सब समस्याओं से प्रोटेक्ट करें? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि हर एक समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, बस बात केवल इतनी होती है कि हमें वह सब पढ़ना पड़ता है। शास्त्र हमारे पास हैं लेकिन हम कभी उनको अध्ययन नहीं करते, या किसी के द्वारा हमें जानना होता है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी की हनुमान चालीसा एक बिल्कुल अचूक उपाय है किसी भी समस्या को दूर करने का। करना क्या है? नज़र दोष के लिए यदि बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, उसको रात में जल में डाल दीजिए। सुबह उठते ही आप अपना निवृत्त होकर रोज़मर्रा के कार्य से, उसके बाद आपको उस रुद्राक्ष को रख करके, बब्बा जी की यदि मूर्ति है आपके पास तो बहुत अच्छा है, और यदि चित्र है तो भी ठीक है, उसके सामने आपको वह रुद्राक्ष रख करके जल में डला हुआ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यह जल उस बच्चे को आपको देना है। यह नज़र दोष से बस नहीं बचाता, छोटी छोटी जो शारीरिक व्याधियाँ बच्चों को होती हैं, जो शारीरिक समस्याएं होती हैं बच्चों को, हम देखते हैं आजकल थोड़ा सा खान पान बिगड़ा, बच्चे का स्वास्थ्य खराब, हर तरीके के वातावरण में आजकल के बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। ये सब चीज़ों का निवारण यह हनुमान चालीसा के रुद्राक्ष का जल दूर कर सकता है। दूसरी हुई ऊपरी बाधा की बात। यदि ये बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं बाहरी बाधा लग गई, या ऊपरी हवा लग गई, या किसी पर तंत्र प्रयोग कर दिया गया।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिल पाए तो 14 मुखी रुद्राक्ष लेना है। उसको बढ़िया साफ़ करके आपको जल में रखना है, गंगा जल में या नर्मदा जल में आप रख लीजिए। और प्रतिदिन आपको कम से कम 9 या 11 पाठ हनुमान चालीसा के उस रुद्राक्ष के सामने करने हैं। और निरंतर आपको 11 या 21 दिन तक उस जातक को यह जल देना है जिस जातक के ऊपर यह समस्या है। आप यकीन मानिए, यह उपाय ऐसा है कि आप खुद देखकर हैरान होंगे। जी हाँ, जो भी ऊपरी बाधा है या धीरे धीरे करके आपकी यह समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बच्चे हकलाते हैं या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक स्तर उनकी एज के हिसाब से कम होता है। बात बात पर वह जिद्दी हो जाते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, सुनते नहीं। आजकल पेरेंट्स की बहुत शिकायत होती है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है। तो क्या करना है आपको, 11 दिन तक 5 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी रुद्राक्ष आपको जल में डाल करके हनुमान चालीसा के पाठ से अभिमंत्रित करना है। और मंगलवार के दिन उस बच्चे को वह चांदी के लॉकेट में धारण करवाना है। यह सब छोटे छोटे उपाय हैं, श्री हनुमान जी महाराज से संबंधित हैं, जो आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव निश्चित होगा। जय श्री राम।